चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा फोकस रहेगा कोहनी के जोड़ पर। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी परीक्षाओं के लिए आप जानते हैं बहुत जरूरी है। आज हम इसकी एक एक परत को खोलकर देखेंगे और एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, है ना। कोहनी एक साइनोवियल हिंज जोड़ है। इस हिंज शब्द को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही शब्द इसकी मुख्य गतियों को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। यह है आज का हमारा पूरा रोड मैप। देखिए, हम सबसे पहले इसके ब्लूप्रिंट यानी हड्डियों और लिगामेंट्स को समझेंगे, फिर इसके इंजन मतलब मांसपेशियों पर आएंगे और आखिर में इस सारी जानकारी को क्लिनिक में कैसे इस्तेमाल करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हिस्सों की जो जोड़ को अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टैटिक स्टेबलाइजर्स। ये वो ढांचा है जिस पर आप कह सकते हैं पूरी हरकत की इमारत खड़ी होती है। कोहनी की जबरदस्त स्थिरता की शुरुआत यहीं से होती है, इसकी हड्डियों की बनावट से। ह्यूमरस की ट्रोक्लिया अल्ना के नॉच में बिल्कुल एक ताले में चाबी की तरह फिट होती है। ये जो टाइट फिट है ना, यही इसे मोड़ने और सीधा करने के लिए एक बेहतरीन हिंज बनाता है, लेकिन साथ ही अगल बगल की मूवमेंट को रोक देता है। स्थिरता के लिए क्या शानदार डिजाइन है। लेकिन देखिए, सिर्फ हड्डी का ढांचा काफी नहीं होता। इसे और मजबूती देने के लिए हमारे पास हैं 3 बहुत महत्वपूर्ण लिगामेंट्स। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये जोड़ को थामे रखने वाले शक्तिशाली केबल हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए शॉर्टकट यानी मेमोनिक्स ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। लिगामेंट्स के लिए बस याद रखिए URA। यू से अल्नर कोलेटरल, आर से रेडियल कोलेटरल और ए से एन्युलर लिगामेंट। URA है ना आसान और असरदार। तो हमने स्थिर ढांचे को तो समझ लिया। अब बारी है उन डायनामिक यानी गतिशील हिस्सों की जो असल में हरकत पैदा करते हैं, यानी हमारी मांसपेशियां। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक हिंज जोड़ है, तो इसकी मुख्य गतियां बहुत सीधी सादी हैं। फ्लेक्शन यानी बाहों को मोड़ना और एक्सटेंशन यानी बाह को सीधा करना। इसे याद रखने के लिए आप FE भी कह सकते हैं, फ्लेक्स एक्सटेंड। चलिए पहले फ्लेक्शन यानी बाह को मोड़ने वाली मांसपेशियों पर ध्यान देते हैं। फ्लेक्शन के लिए भी एक बहुत काम का मेमोनिक है, याद रखिएगा, BBP। तो BBP का मतलब क्या है? B से बाइसेप्स ब्रेकियाई, दूसरे B से ब्रेकियालिस और P से प्रोनेटर टेरीज। अब देखिए, बाइसेप्स तो सबसे मशहूर है, पर यह मत भूलिएगा कि फ्लेक्शन का असली वर्कहॉर्स ब्रेकियालिस है। ये तीनों एक टीम की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन मांसपेशियों की जो फ्लेक्शन के ठीक उल्टा काम करती हैं, मतलब कि बाह को सीधा करती हैं। एक्सटेंशन के लिए तो निमोनिक और भी आसान है, बस T। तो TA का मतलब है T से ट्राइसेप्स ब्रेकियाई और A से एंकोनियस। अब देखिए, ट्राइसेप्स को पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 हेड होते हैं जो इसे एक्सटेंशन के लिए सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मांसपेशी बनाते हैं। और वो जो छोटी सी एंकोनियस मांसपेशी है ना, वो इसकी सहायक है, जो जोड़ को स्थिर करती है और एक्सटेंशन के आखिरी कुछ डिग्री में मदद करती है। अच्छा, तो हमने क्या है वो तो समझ लिया। अब सवाल आता है, तो क्या? देखिए, भविष्य के फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर ये कोरी एनाटॉमी तब तक किसी काम की नहीं जब तक आप इसे क्लिनिक में मरीजों पर लागू ना कर सकें। चलिए अब यही कनेक्शन बनाते हैं। तो इससे पहले कि हम समस्याओं पर बात करें, एक बार फिर से दोहराते हैं कि कोहनी इतनी स्थिर क्यों है। हमारे पास हड्डियों का एकदम टाइट फिट है, मजबूत लिगामेंट्स हैं और मांसपेशियों का डायनामिक सपोर्ट है। ये एक किले की तरह है, लेकिन कभी कभी किले भी ढह जाते हैं। ये स्लाइड, ये समझ लीजिए, आपके प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए सोने की खान है। चलिए जल्दी से इन्हें समझते हैं। टेनिस एल्बो, ये सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों को नहीं होता, ये एक्सटेंसर मांसपेशियों पर बार बार जोर पड़ने से होता है। मरीज को कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द होगा, खासकर जब वो कप जैसी कोई चीज उठाने की कोशिश करेगा। गोल्फर एल्बो ठीक इसका उल्टा है, अंदर की तरफ दर्द, फ्लेक्सर मांसपेशियों पर जोर पड़ने से। पुल्ड एल्बो, ये आपको अक्सर बच्चों में दिखेगा, जब कोई बड़ा बच्चे का हाथ जोर से खींच देता है और रेडियस का हेड एन्युलर लिगामेंट से खिसक जाता है। और डिसलोकेशन, इसका मतलब है कोई बड़ा हादसा जिसने हमारे सभी स्टेबलाइजर्स को नाकाम कर दिया है। ठीक है, चलिए अब रिवीजन के लिए सभी मुख्य बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो संक्षेप में, कोहनी को एक स्थिर, शक्तिशाली हिंज के रूप में याद रखें। यह हड्डियों, लिगामेंट्स और मांसपेशियों के एक शानदार तालमेल का नतीजा है। तो मैं आपको इस क्लिनिकल पहेली के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोचिए जरा, हम जानते हैं कि कोहनी बहुत ज्यादा स्थिर है, तो चोट लगने का वो कौन सा खास तरीका होगा?
गिरने की कौन सी पोजीशन होगी जो बिल्कुल सही दिशा में बल लगाकर इस मजबूत स्थिरता को भी तोड़ दे और डिसलोकेशन का कारण बने। हाथ की पोजीशन और बल की दिशा के बारे में सोचिएगा। इसी तरह आप एक क्लिनिशियन की तरह सोचना शुरू करते हैं।